हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मा फोकस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का यूनिट 1 का एक टॉपिक है डोजेस फॉर्म। उसका ये पार्ट 2 है, यानी कि लेक्चर नंबर 4। अगर आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर सीधा देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें हर एक चैप्टर में, हर एक यूनिट में इसका यूज़ होने वाला है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और काफ़ी बेसिक और कोर कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, ये दो फॉर्म्स में डिवाइड होता है, दो टाइप्स में डिवाइड है ये। पहला है बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म और दूसरा है बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म यानी कि देखने में वो फिजिकल उसका फॉर्म कैसा होता है, उसके आधार पे यहाँ पे 4 डिवीज़न में डिवाइड हुआ है। पहला है सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। उसके बाद बेस्ड ऑन रूट एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम उस चीज़ को बॉडी में लेते कैसे हैं, उसके आधार पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ओरल, टॉपिकल, पैरेंट्रल, रेक्टल, वैजिनल, यूरेथ्रल, सबलिंगुअल, ओटिक, ऑप्थैलेमिक, इनहेल्ड। यहाँ पे इसके मैं एक एक दो दो एग्जांपल्स लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं। मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। इसको फर्दर आगे इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर आता है, वहाँ पे इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिर्फ थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करेंगे, जितना ज़रूरत है और जितना आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे पूरा चैप्टर इसके ऊपर है, तो उसका टेंशन लेने का नहीं। तो अभी देखिए, हम किसी भी दवाई को कैसे लेते हैं उसके आधार पे यहाँ डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है ओरल। ओरल मतलब जब हम किसी किसी भी ड्रग को माउथ के थ्रू लेते हैं, जैसे एग्जांपल सिरप, टैबलेट। मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो। टॉपिकल, टॉपिकल ने जो कोई भी हम सरफेस के ऊपर लगाता है, जैसे कि क्रीम। पैरेंट्रल, पैरेंटल ने जब हम कोई बॉडी में डायरेक्ट लेते हैं माउथ और एनस के अलावा, यानी कि आप समझ रहे होंगे, इमल्शन आपने काफ़ी रियल लाइफ में यूज़ किया होगा। रेक्टल के एग्जाम्पल है ऑइंटमेंट्स। वेजिनल, अगर वेजिना के थ्रू ले रहे हैं, यूरेथ्रा के थ्रू ले रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है सपोजिटोरीज। ये सारे टर्म्स मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इसी चैप्टर का एक पार्ट है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस में इन सारे चीज़ों के मैं एक्सप्लेन करूँगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल का एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पे दिया है। लोजेंजेस, लोजेंजेस क्या होते हैं, सबलिंगुअल क्या होते हैं। एक ऐसी कैप्सूल या टैबलेट के जैसे होती हैं, इन्हें हम अपनी टंग के नीचे रख के लॉन्ग टर्म का इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसे ड्रग्स को हम लॉजेंजेस बोलते हैं, यानी कि सबलिंगुअल, यानी कि जिनको हम टंग के नीचे रख के उसको हेल्प लेते हैं। उसका रहता है ओटिक, ओटिक में आते हैं ईयर ड्रॉप्स। ऑप्थैल्मिक, जैसे कि ऑप्थैल्मिक वर्ड आपको पता ही है, आई ड्रॉप्स। उसका इनहेल्ड, इनहेल्ड में आते हैं इनहेलर्स। तो ये सारे टाइप्स हैं, इन्हें मैं फर्दर और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सॉलिड डोजेस फॉर्म, जो कि हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल फॉर्म का पहला डिवीजन था सॉलिड। सॉलिड डोजेस फॉर्म में कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, एक यूनिट होता है और एक बल्क होता है। यूनिट डोजेस फॉर्म में 4 टाइप्स होते हैं, टैबलेट्स, पिल्स, कैप्सूल्स, कैचेट्स एंड रैप्ड पाउडर। तो ये जितने भी टर्म्स हैं इनको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे जस्ट 1-2 मिनट बाद, क्योंकि आगे डेफिनेशंस में इन्हीं सबको एक्सप्लेन करना, तो कोई टेंशन नहीं लेने का है। अभी सिर्फ आप क्लासिफिकेशन को पढ़िए और क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करिए। सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड हमें दो तरफ से मिलते हैं। या तो एक सिंगल यूनिट होती है जिसको हम यूनिट बोलते हैं, या तो कई सारे उसमें होते हैं, जैसे कि बल्क बोलते हैं। यूनिट में टैबलेट, जैसे कि आप टैबलेट लेते हैं तो टैबलेट एक हम सिंगल, एक मोनो लेते हैं, ठीक है। पिल्स लेते हैं, सिंगल लेते हैं। कैप्सूल लेते हैं, सिंगल लेते हैं। कैचेट्स लेते हैं, सिंगल लेते हैं। पाउडर भी सिंगल भी आती है, पाउडर बल्क में भी आती है। अगर हम जैसे कि टैबलेट्स हैं, तो टैबलेट से बात करें तो टैबलेट्स भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे सॉल्यूबल टैबलेट्स होती हैं, कोटेड टैबलेट्स होती हैं, कुछ चबाने वाली टैबलेट्स होती हैं, कुछ ऐसे टैबलेट्स होती हैं जो हम टंग के नीचे रख के यूज़ करते हैं, जैसे कि लोजेंजस टैबलेट, या फिर सबलिंगुअल टैबलेट्स भी कर सकते हैं, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती हैं। तो ऐसे ये भी फर्दर कई चीज़ों में डिवाइड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस और इस चैप्टर के हिसाब से अभी हमें उतना डीप में नहीं जाना। जितना आपको जाना है सेमेस्टर एग्जाम के अकॉर्डिंग, उतना मैंने यहाँ पे नोट्स लिखा है, ये सफिशिएंट है। और इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू मिल जाएगा। तो अभी आते हैं दूसरे में, बल्क।
बल्क में देखो हमारे दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यानी जो हम अपनी बॉडी में इंटरनली यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल यानी जो अपनी बॉडी में एक्सटर्नली यूज़ कर रहे हैं, यानी बाहरी स्किन पे या फिर उसके बाद देखते हैं इंटरनल में दो टाइप्स होते हैं, फाइन ग्रेन्यूल्स एंड ग्रेन्यूल्स। बेसिकली फाइन ग्रेन्यूल्स हमारी क्या होती हैं, ये एक तरह से पाउडर ही कह सकते हो आप। फर्दर जब आगे सिलेबस में आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक्सटर्नल में भी हमारे तीन टाइप्स होते हैं, इंसफलेशन, डेंट्रीफ्रिसेस एंड डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर आपको पता ही होगा, इंसफलेशन भी आपको पता ही होगा आई थिंक। डेंट्रीफाइसेस भी जो टूथ पाउडर्स होते हैं, ये भी एक तरह से पाउडर ही है, ये सारे होते हैं। तो चलिए इन सभी टर्म्स को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। अभी बढ़ते हैं हम अगले डोजेस फॉर्म की तरफ। अब जो हमारा सेकेंड आता है वो होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म दो टाइप्स की होती है, मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक। मोनोफेजिक यानी कि जिसमें सिर्फ एक फेज हो, बाईफेजिक में दो फेज होते हैं, दो सेपरेट फेज हमें साफ साफ देखने को उसमें मिल जाते हैं, या एक ऐसा तो इमिसिबल चीज़ें रहती हैं। अब मोनोफेजिक में भी दो टाइप्स के होते हैं, एक्वस एंड नॉन एक्वस। एक्वस क्या होते हैं, एक्वस में ऐसे आते हैं जो कि वाटर डिजॉल्विंग होते हैं, जैसे कि सिरप, एलिक्सर्स, ड्रॉप्स, सॉल्यूशंस, लिंक्चर्स, एरोमेटिक वाटर्स। ठीक है। नॉन एक्वस में क्या आते हैं, लोशंस, इन्हेलेशंस, गार्गल्स, माउथ वॉशेस, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नोज ड्रॉप्स एंड लोशंस। तो यहाँ पे मैंने लोशन शायद दो दो बार लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो ये जो है ये हमारे मोनोफेजिक लिक्विड्स हैं, इन्हें मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा आगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, तो टेंशन नहीं लेने का। बाईफेजिक में दो टाइप्स के होते हैं, इमल्सन एंड सस्पेंशन। इमल्सन में क्या होता है बच्चों, इमल्शन में होते हैं हमारे ओरल, एक्सटर्नल, पेरेंट्रल एंड ऑप्थैल्मिक। यही सेम चीज़ हमारे सस्पेंशन में भी होता है। मुझे नहीं लगता मुझे आपको ज़रूरत है बताने की कि इमल्शन और सस्पेंशन क्या होती हैं, अपने बेसिक्स हैं, पढ़े ही होंगे। अगर नहीं भी पता है तो आगे आता है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम चलते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की तरफ। तो थर्ड है हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में ऑइंटमेंट्स, प्लास्टर्स, सपोस्टोरीज, और इंटरनली जो हम यूज़ करते हैं वो है इलेक्ट्योरीज। तो ये सभी टर्म्स मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्योरीज आपके लिए एक नया टर्म हो सकता है, इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये सेमी सॉलिड ही है। जैसे कि च्यवनप्राश, आप सभी ने च्यवनप्राश खाया होगा, तो ये उसी टाइप में आता है, इलेक्ट्योरीज टाइप में। अब जो हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है गैसियस। गैसियस बहुत ही कम ही यूज़ होता है, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके यहाँ पे कोई टाइप्स स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ एग्जांपल्स में आप देख सकते हो एरोसल्स, या फिर जिन्हें हम आप इनहेलर्स कहते हैं, वो गैसियस फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म खत्म होता है। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन द रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशंस। सो बेस्ड ऑन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर दिया था, अगर आपको याद होगा तो। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि कितने टाइप्स के होते हैं, ओरल होते हैं, टॉपिकल होते हैं, ऐसे करके मैंने आपको सारे बता दिए थे। इनके मैंने एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ये आपको बस याद करना है। अभी आपको डीप में नहीं जाना है कि इनके टाइप्स क्या है कैसे। आगे जब ये सिलेबस में आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी आपके लिए मोर देन इनफ है। अब हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब हम चलते हैं डेफिनेशंस पे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे जो कि इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डोजेस फॉर्म्स आर डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो यहाँ पे हमने जितने डोजेस फॉर्म्स का डेफिनेशन आपको बताया है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, वो सभी बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है, क्योंकि अभी ये चीज़ें आपके लिए नई हैं, क्योंकि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये मोर देन इनफ है, तो टेंशन नहीं लेने का। पहला है टैबलेट्स। टैबलेट्स हमने आपने हमेशा से ही सुना होगा, बचपन से ही सुना होगा टैबलेट्स के बारे में। टैबलेट्स क्या होती हैं, एक यूनिट डोज होती हैं वन और मोर मेडिकामेंट में। टैबलेट में या तो सिंगल मेडिकामेंट यानी कि सिंगल एपीआई हो सकता है, या मोर देन वन एपीआई भी हो सकता है। ये एक डोज यूनिट डोज है। प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन और मोल्ड मेथड। हम टैबलेट को कैसे बनाते हैं, कंप्रेस करके बनाते हैं। एक्टिव सब्सटेंस इज द एपीआई एंड एक्सिपिएंट्स। तो इसमें जो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो एपीआई होता है, कोई भी एपीआई हो सकता है, जिसे हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते कहते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, एक्सिपिएंट्स, यानी कि
एक टैबलेट में एपीआई और एक्सिपिएंट्स दोनों ही होते हैं, और जो एक्सिपिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें डाइल्यूएंट्स होते हैं, बाइंडर्स होते हैं, स्वीटनर या फ्लेवर्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं जो कि कलर देते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं एंड लुब्रिकेंट्स होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट है टैबलेट्स को लेके, क्योंकि टैबलेट्स एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है और इसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए। सेकंड आता है पिल्स। तो पिल्स की बात करें तो ये क्या है, यूनिट स्फेरिकल सॉलिड डोजेस फॉर्म्स विच आर मिक्सचर्स ऑफ वन और मोर एपीआईज। तो ये एक यूनिट स्फेरिकल डोजेस फॉर्म है, यानी कि ये भी एक यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म है, और कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, विच आर मिक्सचर ऑफ वन और मोर, और इसमें एक या एक से ज़्यादा एपीआईज यूज़ होती हैं। बेसिकली आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स में देखा होगा कि पिल्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, उसमें कुछ दिनों का दिया जाता है कि 7 दिन तक आपको ये खाना है, बाकी बचे दिन आपको ये खाना है, तो वो पिल्स का एग्जाम्पल है। बेसिकली अब तो पिल्स बहुत ही रेयरली यूज़ किए जाते हैं। Now capsules, solid unit dosage forms that contain a solid, semi-solid and liquid fill and a gelatin shell। तो कैप्सूल्स आपने देखा ही होगा, कैप्सूल क्या होता है, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है, मतलब सॉलिड डोजेज फॉर्म में यूनिट है ना कि बल्क, यूनिट है। दैट कंटेन अ सॉलिड, इसमें सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड फील्ड भी हो सकता है, और ये जो कैप्सूल होता है इसके ऊपर आपने देखा होगा हमेशा एक गेलाटिन की शेल बनी होती है, गेलाटिन की कवरिंग होती है, ये कैप्सूल की पहचान है। अब आते हैं फोर्थ पे, पाउडर। ये भी बहुत ही कॉमन एग्जांपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिक्स में आप पाउडर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं और इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। पाउडर्स की बात करें तो ये क्या है, अ यूनिफॉर्म एंड ड्राई मिक्सचर ऑफ वन और मोर फाइनली डिवाइडेड पार्टिकुलेट मटेरियल। तो पाउडर क्या, एक यूनिफॉर्म और एक ड्राई मिक्सचर है, एक या एक से ज़्यादा फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स का। तो पाउडर्स आप जब भी अपने हाथ में लेंगे तो आप देखेंगे कि पाउडर्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते पार्टिकल्स को, बहुत ही प्रॉपरली तरीके से मिक्स्ड होते हैं और एक यूनिफॉर्म टेक्सचर हमको देते हैं। तो ये पाउडर्स की पहचान है। अब आते हैं फिफ्थ में, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सिरप। छोटे बच्चे से लेके बड़े बुड्ढों तक सबको दिया जाता है सिरप। सिरप की पहचान क्या है, स्वीट, मीठा होता है, विस्कस होता है एंड कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर्स। और क्या होता है, कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है शुगर्स का, या फिर आप कह सकते हो सुक्रोज का। तो सिरप एक कॉमन एग्जांपल था। अब आते हैं सिक्स नंबर पे, एलिक्सर। एलिक्सर सिरप के जैसा ही होता है लगभग, लेकिन ये क्या होता है, क्लियर होता है। क्लियर मतलब कि हल्का ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। स्वीटेंड, इसको भी मीठा किया जाता है। एरोमेटिक, यानी कि इसमें फ्रेग्रेंस होता है, इसमें खुशबू होती है। हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन, हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। अब आते हैं सेवंथ पॉइंट जो कि है सस्पेंशंस। सस्पेंशंस क्या होती हैं, दीज आर बाईफेजिक सिस्टम इन विच फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल्स आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड मीडियम। तो सस्पेंशंस बेसिकली क्या होता है, बाईफेजिक सिस्टम होते हैं लिक्विड मीडियम में, जब फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल्स को सस्पेंड किया जाता है। यानी आप कभी भी देखे होंगे कि दो फेज हमें सेपरेट दिखते हैं लिक्विड मीडियम में, तो वही बेसिकली सस्पेंशन होते हैं। इसके बारे में भी आप आगे फर्दर पढ़ेंगे, इसके ऊपर पूरा एक यूनिट, पूरा एक चैप्टर बना हुआ है और एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट का ये पार्ट जिसका नाम था डोजेस फॉर्म खत्म होता है। ये लेक्चर नंबर 4 था। आगे आपको और भी अपडेट्स आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लिंक नोट्स का डिस्क्रिप्शन में है पीडीएफ फॉर्म में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, कीप स्टडिंग।